नमस्कार प्यारे दोस्तों, एबी मैथ लर्निंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 6 की थ्योरम्स, जिसको हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, उसे करने जा रहे हैं। क्योंकि इस थ्योरम में हम देखते हैं कि अधिकतर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है समझने में। तो आज मैं इसको बहुत ईजी ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसको समझने से और समझाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे यानी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एबी मैथ लर्निंग चैनल को, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं अब ये थ्योरम क्या है और ये हमें क्या बताती है। देखिए, थ्योरम हमारे पास है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided into the same ratio. ये एक ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की यानी बोल रहा है कि पैरेलल टू वन साइड, अगर ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है और ये BC के अगर हमने इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी AD, इसको आप लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आएगा। ठीक है, अब इसे हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास देखिए ट्राइंगल में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, गिवन हमारे पास है कि जो ABC है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में जो ये ट्राइंगल है, इसमें जो DE है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, और हमें जो प्रूव करना है AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने एक ट्राइंगल हमारे पास है यहाँ पर, और जो ये लाइन इसमें थी हमने D को मिला दिया है C से और B को मिला दिया है E से, और उसके बाद हमने E पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास पूरी AB लाइन है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ऐसे ही D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है AC में D से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये ज्वाइन देखिए क्या लिखा है, ज्वाइन BE एंड CD, ये हमने ज्वाइन कर दिया था। और परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया है कि ड्रॉ करा DM परपेंडिकुलर जो है, ये DM ये किस पे परपेंडिकुलर है, AC में, और EN परपेंडिकुलर ऑन यानी AB। तो ये इस तरीके से आपको फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये करने के बाद ध्यान से देखिए ADE, ये ट्राइंगल हमारे पास इधर A है बच्चों, ऊपर की तरफ आपके पास यहाँ पर A ऊपर वर्टेक्स, तो यानी जो हमारे पास ट्राइंगल AD और E है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये तो इसमें हमारे पास क्या है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसका बेस क्या है, बेस देखिए इसका जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये हमारे पास जहाँ पर EN परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये बेस है हमारे पास AD, और परपेंडिकुलर क्या है EN। तो फार्मूला आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 AD इंटू EN। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल का एरिया हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल BDE है, अब ध्यान से फिगर में देखिए आपके पास BDE, ये वाला ट्राइंगल BDE, यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो बेस है ये हमारे पास पूरा ये B से लेकर A तक, ये यहाँ तक इसका बेस बाहर की तरफ, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर जो EN है, ये यानी BDE जो ट्राइंगल है उसके लिए भी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2 BD या DB इंटू EN, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इनको क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, यानी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। ठीक है,
इसको हमने हमारे पास ये बना हुआ था, यहाँ भी था, और ऊपर ये देखिए 1/2 AD इंटू EN और 1/2 BD इंटू EN। तो EN से EN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास AD अपॉन DB। ठीक, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए या AB, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने इसको माना। अब हम दूसरा पोर्शन जो हमारे पास बचे हुए 2 ट्राइंगल और हैं, अब आप ट्राइंगल देखिए ADE। दोबारा हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, ये वाला जो ऊपर का ये बन रहा था, ये वाला ट्राइंगल था हमारे पास AD और E। ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर इसमें डाला हुआ था, ये वाला ऐसे, ठीक है, और इधर से एक परपेंडिकुलर ये था। अब हम इधर का परपेंडिकुलर लेंगे M वाला, DM वाला परपेंडिकुलर वाला लेंगे। पहले हमने EN लिया था, अब हम DM लेंगे परपेंडिकुलर। तो देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये क्या हो गया AE इंटू DM। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये हमारे पास DEC आया। ठीक है, इसमें भी क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हमारे पास बेस क्या है, देखिए बेस आप यहाँ से देखिए, बेस है EC और हाइट यही DM हमारे पास हाइट है। देखिए अब क्या करेंगे, 3 और 4 ये हमारे पास है इक्वेशन, इनको डिवाइड करेंगे सेम वैसे ही। अब देखिए आपके पास सेम DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास AE अपॉन EC। ठीक है, तो AE अपॉन EC हमारे पास आ गया। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, इसको B मान लीजिए चाहे तो आप। तो ये देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन में जो ये न्यूमरेटर है ये दोनों में सेम है, लेकिन चेंज कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। अब हमें डिनोमिनेटर इसका सेम करना है, तो कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। देखिए अब जिन 2 ट्राइंगल की यहाँ बात हो रही है BDE और DEC। देखिए BDE कहाँ है हमारे पास, ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये हमारे पास एक तो DEC ट्राइंगल है और एक है BDE। ये 2 ट्राइंगल हमारे पास है। ठीक है, आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2 ट्राइंगल, ठीक है, उनका बेस, जिनका बेस क्या हो सेम हो और वो 2 पैरेलल यानी पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनके एरिया भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी थी, उन दोनों से ये वाले जो हमारे पास ट्राइंगल बने हैं, देखिए, ठीक है, ये क्या है DE और ये हमारे पास है B और C। ठीक, यानी ये जो ट्राइंगल हमारे पास BDE है और DCE ट्राइंगल है, ये सेम बेस इनका DE है और इनका यानी पैरेलल लाइनों के बीच में ये बन रहे हैं, तो इनके एरिया भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो देखिए जब इनके एरिया सेम है तो इससे हमें क्या हो गया, देखिए क्या लिखा है कि ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE। सेम बेस किस में थे, DE में, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन हमारे पास BC और DE है। तो इससे क्या है, इस थ्योरम से इन दोनों ट्राइंगल के एरिया आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जब इनके एरिया इक्वल हो गए आपस में, देखिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी जो हमारे पास ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, उसकी वैल्यू AD अपॉन DE आई थी। और जो ये दूसरा वाला राइट वाला हिस्सा था, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, उसका हमारे पास वैल्यू AE अपॉन EC आई थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। खाना बच्चों बहुत ईजी है, आपको चैनल और इसमें बनाया गया कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।